जो लोग मानते हैं कि रामायण एक झूठी कहानी है, तो उनके सामने मैं कई सबूत लेकर आया हूँ, जिससे ये साबित होता है कि रामायण एक झूठी नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो शुरू करते हैं पहले सबूत से। रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बकी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अगला सबूत है राम सेतु का। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक साइक्लोन के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी के दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। अगला सबूत है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। अगला सबूत है लंका जलने का। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही था। अगला सबूत है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करके पश्चाताप कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वारंगटोक कहते हैं, जो वहीं यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी के अपहरण कर पुष्प विमान को उतारा था, जहाँ सीता माता को ले जाया गया। उस जगह का नाम गुरु लपोटा है, जिसे अब सीतू कोटुओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला सबूत है संजीवनी बूटी का पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुशीर ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने उस पहाड़ के टुकड़े करके इसे लंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं।